हाँ जी। आज का हमारा चैप्टर है ओलिगोपोली। हमने कल मार्केट्स की थी, उसमें एक मार्केट थी ओलिगोपोली। कौन बताएगा ओलिगोपोली मार्केट क्या थी? ओलिगोपोली मार्केट क्या थी? मार्केट नहीं याद, उसका एग्जांपल याद हो वो बता दो। ओलिगोपोली मार्केट कौन सी थी? इसमें क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू होते हैं। ठीक है, यानी कि जो बेचने वाले हैं प्रोडक्ट तो वो कम है। वो चार पांच हैं बस, उससे ज्यादा नहीं है। सेलर्स फ्यू सेलर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या है कि वो क्या है, फ्यू सेलर्स। सेलर्स क्या है, फ्यू। सेलर्स कैसे हैं, फ्यू। और जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, होमोजीनियस यानी कि एक जैसा सेम प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट। और हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट। फीचर्स ये होते हैं कि फ्यू सेलर्स है, इसमें इंटरडिपेंडेंसी यानी कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई भी अब फ्रीली नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। एक का एक्शन दूसरे पे, दूसरे पे इफेक्ट डालेगा। एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइज बहुत करते हैं अपने आप को। कॉम्पिटिटर्स, फ्यू प्लेयर्स हैं मार्केट में, तो कॉम्पिटिटर्स भी वो आपस में ही है। ठीक है, फ्यू पार्टनर्स है तो इंटेंस कंपटीशन है। ठीक है, यानी कि आपस में कंपटीशन। एंट्री और एग्जिट, कुछ बैरियर्स हैं। ठीक है, सर्टेन बैरियर फेस करने पड़ते हैं एंट्री के टाइम। ठीक है, एंट्री और एग्जिट में कुछ बैरियर फेस करने पड़ते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी जैसे समानता। ठीक है, फॉर्म के बीच में क्या है, यूनिफॉर्मिटी अलग अलग है ऑन द बेस ऑफ साइज। ठीक है, बिग हो सकता है, कोई कोई स्मॉल है, तो फॉर्म में क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उसके बाद आया कॉज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली। क्या कारण है कि ओलिगोपोली मार्केट में आई? लार्ज इन्वेस्टमेंट करती है ये, इनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। कंट्रोल ऑफ इनडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज हैं जिनका यूज नहीं किया जा रहा है या तो बहुत यूज किया जा रहा है, तो उनको इनडिस्पेंसिबल करने, इस पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। प्राइस इन ओलिगोपोली मार्केट, रिवाइवली एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंसी, यानी कि रिवाइवली यानी कि एक दूसरे को देख के प्राइस जो है वो रखा जाता है, और या फिर म्यूचुअल इंडिपेंडेंसी यानी दो म्यूचुअली सब अग्री होने के ऊपर फिर प्लान रखेगा। इसका एग्जाम्पल जो हमने दिया था वो दिया था सिम, टेलीकम्युनिकेशन। जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज है वो क्या है, बहुत फ्यू है हमारे पास। अगर हम ऐसे गिनती में गिने तो हम गिन सकते हैं। लाइक रिलायंस है, जियो, एक आपके पास आइडिया है, और एक आपके पास एयरटेल। ऑलमोस्ट यही तीन कंपनी है। और कोई कंपनी है मोबाइल सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन में, सिम वगैरह दे बनाने में? नहीं है ना और कोई कंपनी, यही तीन कंपनी है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे को देख के प्राइस जो है इनका सिलेक्ट किया जाता है। आपने देखा था जियो वालों ने प्राइस क्या कर दिया था अपने सिम का, बहुत कम कर दिया था। तो सबके प्राइस क्या हो गए थे, सबने अपने प्राइस क्या कर दिए, ट्राई किया था कि हम भी क्या कर दे, अपने प्राइस कम कर दे। राइट नाउ आप प्लान लेने चाहोगे एयरटेल का या वीवो का, वोडाफोन का, या फिर क्या कहते हैं जियो का, सबके प्लान क्या होते हैं, 399, 299, 249, सबके प्राइस ऑलमोस्ट क्या है, या तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस है कि सबके सेम है म्यूचुअली। ठीक है, ऑलमोस्ट सब एक जैसे प्राइस। देयर इज अ किंक, किंक बनता है जब ये प्राइस का डिमांड का बनाता है तो किंक बनता है। ठीक है, ये है किंक पॉइंट, जहाँ पे किंक बना, यानी कि एक किंक कैसा हुआ, कोई चीज ऐसे जा रही है, यहाँ पे रुक गई फिर ऐसे हो गई। तो ये जहाँ पे ये जो पॉइंट बना, ये किंक बना। ठीक है, स्टक पॉइंट।
ये किंग वन। ठीक है। देन कार्टलाइजेशन, कार्टलाइजेशन क्या है? कंपनी, competition is very tough taskmaster. To survive in the competition in the long run, a company must operate at its most efficiency minimum cost point and it will earn no more than a normal return। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो कंपनी है, हमें हमें लगता है बहुत कमा रही है, लेकिन वो कंपनीज क्या है, ऑलमोस्ट नॉर्मल रिटर्न कमा रही होती है। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कमा रही होती। क्यों? क्योंकि क्या है, कंपनी में क्या है, टास्क मैनेजर है, कंपटीशन है, सब सेम सेम है। ठीक है, सब 299 है। अगर उसने 400 रख लिया अपने पोस्ट को ज्यादा करके, अपने प्रोडक्ट का प्राइस 400 रख लिया, तो सब क्या है, 249 वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे। सिम पोर्ट करवा लेते हैं ना। वो सिम पोर्ट क्या होता है कि सब लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये है नॉर्मल प्रॉफिट का, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये केस है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, और ये है लॉस का। नाउ प्राइस लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप when collusive agreement are not easily achieved, other type of price practices may occur under oligopoly market conditions. This is a practice of price leadership in which there is no formal and tactic agreement among the oligopolies takes to keep price at the same level or change them by the same amount। ठीक है, ऐसा कोई भी किसी में भी एग्रीमेंट नहीं हुआ होता कि वो सेम लेवल पे प्राइस चेंज करेंगे या सेम अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्राइस में क्या है, प्राइस की लीडरशिप होती है। हर कंपनी के पास लीडरशिप है, वो अपना प्राइस जितना मर्जी ऊपर रख सकता है और जितना मर्जी कम रख सकता है। ठीक है, देन बैरोमेट्रिक, बैरोमेट्रिक में क्या है, बैरोमेट्रिक यानी कि फर्म दैट डोमिनेट्स ऑल द अदर set the price each time. One firm is the industry and it does not always have to be same one. Will initiate a price change is response to economy condition and other firm may or may not allow follow the leader. If the biometric price leadership model has misjudged the economy focus, the company other company may not change their price। यानी कि एक कंपनी ने अपना प्राइस चेंज किया और उसने बोला सभी चेंज कर लो, सभी कंपनी मार्केट कंडीशन को देखते हुए प्राइस चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर वो उनको इफेक्ट नहीं देता है तो वो कभी भी अपना प्राइस अगेन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब अगर डोमिनेंट बायोमेट्रिक यानी कि सबके पास फ्रीडम है अपने अकॉर्डिंग प्राइस रखने का। डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या है कि एक कंपनी जो है सभी बाकी कंपनी को डोमिनेट कर रही है, एक अपनी कंपनी का प्राइस बिल्कुल लोएस्ट सेट कर दिया एक ने, बिल्कुल लोएस्ट, मतलब कि ऐसा प्राइस जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो रख दिया, तो वो बाकी कंपनी को डोमिनेट कर रही है। क्यों? क्योंकि सारी जो लोग हैं वो उसी की तरफ चले जाएंगे, वो वही का प्राइस जो है देख के उसी प्रोडक्ट को खरीदने लग जाएंगे, तो बाकी जो मार्केट है वो डोमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी लोग भी क्या करेंगे, फिर उनको वो प्राइस फॉलो करना पड़ेगा। बस यही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। ओलिगोपोली के बारे में सारा कुछ, ओलिगोपोली का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डोमिनेंट मार्केट का दिया हुआ है कि एक मार्केट में है जो सबको डोमिनेट किया हो, एक ने सबको डोमिनेट किया हो। क्लियर? इज दिस चैप्टर क्लियर? समझ में आ गया चैप्टर? छोटा सा चैप्टर है, मेन जो है इसके आप ना एक एक एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट मीन्स उसमें क्या होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ज्यादा बायर ज्यादा सेलर, इंडिपेंडेंसी, एंट्री भी फ्री एग्जिट भी फ्री, इजीली एंट्री इजीली एग्जिट। ठीक है, ये हो गया।
दूसरा हो गया मोनोपोली। मोनोपोली में आप याद रख लो, मोनोपोली में आप याद रख लो रेलवे। रेलवे क्या है, एक ही है। मोनोपोली यानी कि एक सेलर होगा, बहुत सारे बायर। देन मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक यानी कि वगैरह सभी लोग एक जैसा डिफरेंशिएट प्रोडक्ट दे रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है। लाइक शॉप भी बहुत सारे जने बेच रहे हैं, पेज भी बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन सेलर बहुत लार्ज है, एंट्री और एग्जिट बहुत ज्यादा है। थर्ड आ गया ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में आप एग्जांपल रख लो टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन से आपको याद आएगा कि चार लोग हैं जो टेली कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, नहीं कोई, अब इसको क्या बोलेंगे, सेलर्स है हमारे पास, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, खरीदने वाले बहुत है लेकिन सेलर कम है। इज इट क्लियर? इज दिस चैप्टर क्लियर? सारा चैप्टर ओलिगोपोली पे ही था कि ओलिगोपोली कैसे वर्क करता है, ओलिगोपोली क्या है। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट चैप्टर 9 दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। जो 9 चैप्टर है वो हम कल करेंगे।